कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान। भक्तजन, आप लोग 4 दिनों से भागवत कथा पान कर रहे हैं और आप लोगों की उपस्थिति से ही व्यक्त होता है कि कथावली आकर्षक रही, शिक्षाप्रद रही, प्रेरणाप्रद रही। मुझे अंत में कुछ कहने के लिए, आशीर्वचन के लिए निर्देश मिला है। यद्यपि सब कुछ मिल चुका है आपको, मैं भी उसी का पृष्ठपोषण ही कुछ करूँगा। यह श्रीमद् भागवत कथा है और सर्वत्र होती भी रहती है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का जो संदेश है, श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है कि इस कथा से कौन लोग संबद्ध हो सकते हैं। मृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरिको पुमान् भवाभिन्न तरेत्यात्महा। यह मानव शरीर है, हम सबको प्रयास करते रहते हैं, करने का प्रयास करते हैं, इच्छा नहीं पूरी होती, लेकिन ऐसा हम करते रहते हैं। लेकिन वास्तविक धन जो है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जिनके प्रति हमारा लगाव है, पुत्र कलत्र इत्यादि, ये कोई साथ देने वाले नहीं हैं। सर्वम विलोकय सखे मृग कृष्ण का भम, ये सब मृग कृष्णा है। मृग कृष्णा जाने सरल हो जाएगा। ग्रीष्म काल में दोपहरिया के समय भयंकर गर्मी के कारण दूर पर दिखाई पड़ता कोई चीज चल रही, मृग समझता है कि वो पानी है। उस पानी को लेने के लिए बहुत तेजी से छलांग लगाता वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने पर फिर जल नहीं मिलता, फिर दूर पर दिखाई पड़ता है, फिर उधर दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते जल के अभाव में उसके प्राण चले जाते हैं, लेकिन उसकी इच्छा की तृप्ति नहीं होती। वैसे ही हम संसार में आए, जब से जानने लगे हम मृग तृष्णा में फंस गए। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। प्रचुर धनराशि उचित अनुचित साधनों से हमने इकट्ठा की, लेकिन वो कोई साथ देने वाला नहीं है। हम मृग तृष्णा में फंसे रह जाएंगे। तो जब कम से कम जीवन की सांझ ले आया वे चतुर से आश्रम की ओर पहुंचने लगे, तब तो इतना ध्यान देना चाहिए जब आगे के लिए कुछ पाथे इकट्ठा करना। पाथे करते हैं, जैसे आप कहीं यात्रा करते हैं तो जाने के लिए कुछ खाने पीने की सामग्री झोले में रख लेते हैं, वह रास्ते का आपका साधन बनता है। ऐसे ही उस रास्ते में जाना है, भगवत चरण शरण में जाना है, उसके लिए पाथे इकट्ठा कर लीजिए। पाथे क्या है? सद्विचार, सद्गुण, पर दुख का दर्ता, यही सब सद्विचार, यही सब आपके पास होंगे। बाकी जो धन संग्रह सब है, ये तो सब का सब नहीं रह जाएगा, कोई कुछ नहीं लेकर जाता। आप भागवत का यह संदेश स्वीकार करें, हृदयंगम करें और प्रयास करें कि इससे हम विलग न हों। कथाएं तो सब सुनते हैं, लेकिन कथा का जो सार है उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारे व्यास जी ने बहुत अच्छे ढंग से, हर प्रकार से आप लोगों को कथा सुनाने का, उसके लक्ष्य को बताने का प्रयास किया।
मैं भी थोड़े समय को संकेत कर दिया। समय समापन की ओर है। मेरा इस गांव से 4 पीढ़ी से संबंध है। मैं चौथी पीढ़ी में यहाँ पर आया हूँ। जो तिवारी वर्ग यहाँ पर हैं, इनके पूर्वजों ने हमारे आश्रम को प्रचुर संपत्ति प्रदान की, मंदिर बनवाया और वह परंपरा आज तक चली आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैष्णवता से जुड़े हुए हैं और वो भाव भी बना हुआ है। तो मैं इन सब को आशीर्वचन देता हूँ, जिस सद्भाव से इनके पूर्वजों ने हमारे प्रति संकल्प करके यह कार्य किया है, उसका फल इन लोगों को अनंत काल तक जो पीढ़ियों में आते रहेंगे सबको प्राप्त होता रहेगा। आप सभी इस भावना से स्रोत हों, क्योंकि अभी आप कहानी सुने थे, दुर्योधन ने कहा था सूर्य का गर्भदास्यामी बिना युद्धन केशवा, सुई की नोक बराबर भी धूम को देने के लिए तैयार नहीं होता। और उन लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया। यह इस परिवार के लिए, तिवारी बंधुओं के लिए, जिन्हें लोग कहते हैं सपिनिया वर्ग हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया। उसका लाभ हमको भी मिल रहा है, आप लोगों से संपर्क बन रहा है। इस प्रकार कथाएं भी होती रहती हैं, आश्रम से आना जाना भी होता रहता है। हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये हमारे जितने आश्रम हैं सबसे सुदृढ़ आश्रम है, सुव्यवस्थित है, जहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। अन्यथा जो हमारे अन्य आश्रम हैं ज़्यादातर वन्य भूमि में हैं, वहाँ जाने पर मन भी नहीं लगता है, जंगलों में रहना पड़ता है, जाना पड़ता है। ऐसे लोगों का साथ होता जिनका संस्कार हमसे मिलता जुलता नहीं है। यहाँ तो सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी वह भाव दिखाई पड़ता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको वह सद्विचार प्राप्त हो, जिससे भगवत चरण शब्द प्राप्त हो, गुरु की कृपा प्राप्त हो, और जो यहाँ श्रोता आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, उन सब की भावना की पूर्ति हो। इस कथा के सहयोग में हमारे आश्रम से ये विद्वज्जन आए हुए हैं। महेश जी तो इस गांव के पुरोहित भी हैं और हमारे आश्रम से ही निष्णात हैं। से सभी आश्रम से आए हुए हैं। इन सब के लिए प्रति मेरी शुभकामना है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर भगवत कृपा की और सबको उन्मुक्त करने का प्रयास करते रहें। और इस कथा को संपन्न कराने में जिन लोगों ने परिश्रम किया है, उन सब के प्रति मेरी सहानुभूति है। मेरा शुभाशीर वचन है, आप सब जीवन का ये लक्ष्य ही है, यहाँ की परंपरा भी है। तो लोग चाहते हैं कि हम भागवत सुन लें, वाल्मीकि सुन लें, शिव पुराण सुन लें। ऐसा कार्यक्रम करने का मुझे यहाँ अवसर भी प्राप्त हुआ है। ये परंपरा बहुत अच्छी है। यह भाव आप सबके अंदर जागृत होता रहे। एक जागृति की जो चमक दमक है, इसके प्रति आपके अंदर आकर्षण दया हुए, यह भगवत की कृपा से, भगवान की कृपा से ही संभव है। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति शुभाशीर्वचन प्रदान करते हुए वाणी के विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोले श्री स्वामी जी महाराज की।
सब लोग खड़े हो जाएं, बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान नारायण की आरती करें।